back to the second part of RTC Block 1 Part 1 के बाद Part 2, क्योंकि ना फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट नहीं हो पाया था. That's the only reason that सेकंड पार्ट बनाना पड़ गया. लेकिन जरूरी पार्ट तो यही था क्योंकि यार फर्स्ट में तो सिर्फ आपको बताया गया था रफली ये रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं देना. लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे, सीरियसली लिखेंगे और बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा. तो सर क्लास नहीं थी तो डेफिनेटली आरटीसी भी नहीं थी. आपने कहा आरटीसी. A lover and a lusty bachelor with a lost school as they were lying in peace. Or the 20 years of the age he was, I guess, of his stature was he even an envy. सर यहाँ पूछने का होगा एक आरटीसी दे दी आपको, आपने कहा आरटीसी है तो इस आरटीसी को कैसे क्लियर करेंगे and how I'm going to be the master of this particular test. मतलब दिमाग में कई सारी चीज आ रही है, मैं इस आरटीसी को कैसे क्लियर करूँ, करने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट को समझ लेना है. दोबारा इसी पे आते हैं. खराब सर फर्स्ट ब्लॉक था तो डेफिनेटली सर चौथा है हमें पता है, लेकिन ये आरटीसी कहां से, दैट इज द मेजर क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया देन हाउ आई एम गोइंग टू गेट दिस. चलो दोबारा रीड कर लेता हूं. कहता लव या लवर, सर लवर हां लवर है. अ लवर एंड अ लस्टी बैचलर विद अ looks cruel, they were loved in presence. नहीं 20 year of the age he was guess नहीं पता, of his stature he was an lengthy. सर ये जो अंडरलाइन किया ना ये आइडेंटिफिकेशन थी किसकी, चौसर की. ये चौसर की राइटिंग की आइडेंटिफिकेशन है जो आई होप अब आपको भी याद रखनी. दूसरी वीडियो देख लो लगातार. अब लगे सर नो ब्लॉक, ये तो खाली फर्स्ट ब्लॉक है. 9 ब्लॉक्स, 10 के 10 ब्लॉक्स की वीडियो होगी जिसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा आज ही, कंफर्म प्लेलिस्ट बनाऊंगा आरटीसीज फॉर MEG1 वहां डालूंगा ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ढूंढने में. हम आरटीसी को देखेंगे. आप आते हैं जेन्युइन चीज को, मतलब हाउ आई एम गोइंग टू गेट ऑल दिस, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करूंगा, करने का तरीका क्या होगा. एंड दोज हु आर रियली हैव नो टाइम, सिर्फ टाइम नहीं है करना है, वीडियोस भी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी करना है, ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर रहा है, नहीं कर सकते तो नोट्स ले सकते हो, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो. नोट्स के पीछे नंबर दिया गया है, इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना, बेटर रहेगा. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. फर्स्ट वीडियो देख क्या कर चुके हो अभी तक, कुछ अभी तक नहीं किए तो कर लेना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब करते हैं मेजर पॉइंट, नोट्स भी नहीं है प्लीज, नोट्स ले पे करना पड़ता है. कम टू द पॉइंट. A lover and a lusty bachelor with a lost cruel and they were light in the presence. Or 20 year of the age he was, I guess, of the stature he was rather lengthy. सही किसके बारे में बात कर रहे हैं? Yeah, it is one of the main. Sir, film के कहूँ या कैरेक्टर हूँ, choice yours, no problem. कैरेक्टर लिखोगे तो भी ठीक है, फिल्म में लिखोगे तो भी ठीक है. Of Chaucer Canterbury Days. तो सर सबसे पहले आएगा रेफरेंस. The very first reference, the above lines has been taken from Canterbury Days City Ground by Geoffrey Chaucer by लिखो ऑफ को doesn't matter, वो भी चलेगा. The above lines has been taken from the Canterbury by Geoffrey Chaucer. सर मैंने कैंटरबरी डेज बोल दिया, जेफरी चौसर बोल दिया, पोएम का नाम बता दिया, पोएट का नाम बता दिया, ये आता है रेफरेंस में. द अबव लाइंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएट्री ऑफ ओदा. सर कैंटरबरी डेज मेन पोएट्री का नाम था तो हम लोग किया रेफरेंस में ये. अब एक चीज 100% क्लियर करना, एग्जामिनर पहली चीज ये देखेगा जहां ये ठीक है आपके 100 में से 80% मार्क्स कंफर्म है, ये एग्जामिनर मार्क्स देगा ही देगा. ये श्योरिटी है कि यार रेफरेंस मेन देखी जाती. कम टू द नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग कॉन्टेस्ट. अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यहां होता है सर कॉन्टेस्ट में क्या लिखेंगे, व्हाट विल गोइंग टू राइट डाउन इन द कॉन्टेस्ट. उस कॉन्टेस्ट में क्या लिखूंगा सर, हम तो एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, किसे पूछ लेंगे भाई आगे वाले पीछे वाले से भाई कौन सी पोएट्री है, कौन सा पोएट है, लेकिन कॉन्टेस्ट में क्या लिखेंगे, किसके बारे में बात हो रही है. Here they are talking about the scare. So scare कौन था? The son of night. एक अकेला loyal character in the entire storyline of Canterbury Days. That is Knight. I'm a big fan of Knight. Seriously बहुत अच्छा character था. Scare. So ये 20 साल का लड़का था
बहुत फैशनेबल था, इसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अलग से हाईलाइट थी जो बताई गई है, ये सब एक्सप्लेनेशन में आएगा। एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ, सीरियसली ही वाज वेरी प्राउड ऑफ टू हैव सेक्स विद मैनी वुमेन। मतलब ये भी सीरियसली प्राउड का मैटर है बंदे के लिए, कह रहा है मैंने बहुत लड़कियों से सेक्स किया है, तो ये एक प्राउड मैटर था उसके लिए। बट उसकी कुछ सिग्निफिकेंट, हाँ सर ड्रेसिंग सेंस डेफिनेटली उसकी थी, मॉडर्न था, पूरी तरह अपडेटेड ड्रेसिंग सेंस थी, नाइट का बेटा था, तो कहीं ना कहीं रॉयल पर्सनैलिटी थी उसकी, वो हाईलाइट की गई है। लेकिन ये कॉन्टेस्ट में नहीं आएगा, ये तो एक्सप्लेनेशन में आएगा। कॉन्टेस्ट में क्या आएगा? In the above lines, narrator describe about the scare, his dressing sense, age, and lifestyle. More you want to add? Yeah, you can add. Seriously, you can add more if you want to add. तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्टेस्ट इतना ही होता है। अब क्या आएंगे? अब आएंगे हम एक्सप्लेनेशन के ऊपर। दैट इज द मेजर पार्ट जो हम सब लिख सकते हैं। कितना लिखना है? या एग्जैक्टली सॉरी मैंने नाइट लिया, दैट इज स्केयर। अब यहाँ पे याद होगा, स्केयर इज द सन ऑफ नाइट, living a lavish life, with all the luxury and enjoy all forms. Here the narrator, or you can say the poet, here the narrator or the poet describe about his lifestyle and how much he is proud of to have sex with many women. He also explained his dressing sense. अब इसको मैं चाहूँ तो और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये वेरी करता है कि आप कितना जानते हैं उस एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो आई रिपीट द बेसिक थिंग्स, आपने कहा सर रेफरेंस लिखनी है, कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे, एक्सप्लेनेशन उस कैरेक्टर के बारे में कितनी डिटेल है आपके पास, आप वो एक्सप्लेनेशन में लाएंगे, एंड देन यू नीड टू ऐड वन मेजर थिंग, दैट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अब यहाँ पे क्लियर करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल एप्रिसिएशन। सर क्रिटिकल है तो आलोचना करनी होगी डेफिनेटली, क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, पूरा सुनो तो सही यार। एप्रिसिएशन, नाउ ये यू आर गिविंग कमेंट ऑन द वर्क ऑफ समवन, अब आप उसको जज कर रहे हैं तो आप किस तरह पोर्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे इट्स ऑल योर पर्सनल व्यूज जो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अबाउट द नाइट, नो इट्स अबाउट द स्केयर।
स्केयर उसकी पर्सनालिटी अगर मैं बोलूं तो कैंटरबरी डेज में स्केयर सिर्फ एक शेड में रहा नाइट की। जितना मैंने बताया इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं बताएगा। शायद नरेटर या पोइट ने उसको इससे ज्यादा वैल्यू दी नहीं। हाँ, उसका लाइफस्टाइल था, ही वाज अ यंग मैन हु रियली वियर द लुक, he looks good, definitely wear good clothes, and the son of night made the point, the son of night and have sex with lots of women, या he was being proud of, तो उसको हाईलाइट किया। यहाँ पे आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, उस पर कमेंट कर सकते हो और उस पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सकते हो इन क्रिटिकल एप्रिसिएशन। दिस इज द वे टू राइट डाउन द आंसर ऑफ आर्ट एंड सीज। आई होप इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ इन बेसिक्स को फॉलो कर लेते हैं at the time of writing the answer, we're able to crack the paper with least 70 to 80% marks. तो hope guys concept clear हुआ होगा। आगे करना क्या, like, share and subscribe and don't forget to press that notification button, जो बेल बनी हुई हो उसको, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसको जितना शेयर कर पाए उतना बेटर होगा, ताकि बाकी लोग भी देख पाए और उसको आगे परसीव कर पाए। सर नेक्स्ट वीडियो वेट करनी पड़ेगी, डेफिनेटली कल मिलेगी फॉर द ब्लॉक नंबर 2। ब्लॉक नंबर 2 में कितनी आर्टिस्ट्स हैं, किस पोइट्स की आएगी, कौन सी पोइट्री आएगी, वो सब वहां डिस्कस करेंगे। तो आपने कहा सर 10 days वी आर हैविंग, यस द 10 days वी आर हैविंग, एंड 10 days वी आर गोइंग टू डील विद द कंप्लीट आर्टिस्ट्स और MEG1। तो जो बच्चे टेंशन लेके बैठेंगे सर प्लीज आप हेल्प करो, तो यहाँ मैं हेल्प लेके आ गया हूँ। Those who cannot join the online session, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ये सेशन आप लोग जो ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं उनको मैं बता ही आऊँगा, उनको डिटेल में बताऊँ थोड़ा, जिनके पास नोट्स हो सारी, जिनके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ आपको जो करवा सकता हूँ करवाने की कोशिश करूँगा। बट हाँ, अगर नोट्स चाहिए तो आप नंबर पीछे दिए गए आप ले सकते हो, उसके लिए चार्ज होगा वो आपको पे करना होगा। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, फॉलो द वीडियोस, आई एम हियर फॉर यू गाइस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।